और इनकम सर्टिफिकेट जब ये बन जाता है तो इसको आप एक चेक समझ लीजिए, 10 लाख तक का चेक समझ लीजिए सर। अब ये चेक कैश कैसे करना है हमें आना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाते हैं या वाल पड़ जाता है, अटैक पड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, थैलीसीमिया की बीमारी हो जाती है और भी अदर बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत पैसा मांगते हैं, तो हम इंक्वायरी पे जाएं और जो डॉक्टर हमसे कहेगा अरे भाई इंतजाम कर लीजिए, वाल पड़ेगा, कैंसर का ऑपरेशन है, इसके पैसे का इंतजाम कर लीजिए, इतना लगना है, 5-7 लाख रुपए खर्च होने हैं, तो ऐसे में तो हम तो हक्के बक्के रह जाएंगे। अब हम नहीं सोचेंगे कि मरीज भी गए और अब हम कर्जदार भी, और हम गरीब आदमी पास तो को भटकने नहीं दे रहा, हमारी गरीबी को लेकर के कि कहीं कुछ मांगने ले, बचने और लगते हैं। नहीं बचना चाहिए सबको, आप सब भी इसमें, मैं भी हूँ, बल्कि जो हमसे मदद हो सकती है मदद करें, और मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तसल्ली देने वाली उसको बात करें जो कम से कम जख्म पे मरहम लग जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इतनी बड़ी रकम 5-7 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए कहां से लाएंगे, गरीब आदमी है। जब डॉक्टर कहे कि ये बिल इतना है तो हमें फौरन इंक्वायरी पे जाना चाहिए और वहां से हम कहें कि जो फ्री इलाज होता है उसका फॉर्म चाहिए। अगर उस हॉस्पिटल में वो फॉर्म नहीं है तो इसका हेड ऑफिस आईटीओ पर, वो बता देंगे, वहां से पूछ लेना कि अगर फॉर्म इस हॉस्पिटल में नहीं है तो एड्रेस बताइए, तो वहाँ आईटीओ पे हेड ऑफिस है, वहाँ से एक फॉर्म लाएंगे, वो फॉर्म लेकर हमें डॉक्टर को देना है, डॉक्टर उसमें अमाउंट भरेगा, साइन करेगा, मोहर लगाएगा और उसमें इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र की फोटोकॉपी लगा करके वहाँ जमा करना है। दूसरे दिन सुबह को ही आपका हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, इंशाल्लाह मरीज भी ठीक हो जाएगा, इससे ये फायदा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और गरीब है, हमारे खाने को तो है नहीं, सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ये सोचते हैं कि किराया कहाँ से दें, बच्चा 2-4 रुपए खाने के लिए मांगता है तो ये भी कहाँ से दें, बड़ा मुसीबत का माहौल होता है। और ऐसे में हम सोचेंगे प्राइवेट में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो ऐसे में EWS के फार्म यानी सरकार की तरफ से 25% बच्चे गरीबों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे और उसके फार्म निकलते हैं और वो फार्म हम भरेंगे। अब जैसे एग्जाम खत्म होंगे ऐसे ही फार्म मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उन फार्मों को लेकर के हम, और ये इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जहां हम रहते हैं वहां का लाइट का बिल, और हमने ये फाइल जमा की, बच्चा हमारा टेस्ट में पास हो गया, जब टेस्ट में पास हो जाएगा तो बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ेगा, और जब बच्चा हमारा माइंडेड होगा तो सरकार उसको पढ़ाते पढ़ाते बाहर भेज देगी। जब वो बाहर चला जाएगा और बाहर से पढ़ के आएगा तो आप समझते हैं लाखों रुपए हमारे भारत में लाएगा, हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा और गरीबी धुल जाएगी, अमीर हो जाएगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट के फायदे हैं। और अगर 3-3.5 हजार रुपये महीने का बना हुआ है तो हम इसमें स्कूलों में जो एफिडेविट लगते हैं इनकम के, इसकी फोटोकॉपी लग जाएगी, एफिडेविट बनाना। और जो हमारी माँ बहनें विधवा हो जाती हैं, बेवा हो जाती हैं और उनकी बच्चियां जवान हो जाती हैं, शादी हाथ पीले करने के लिए कितनी मुसीबत का माहौल, तो ऐसे में सरकार 25-25 हजार रुपए 2 लड़कियों को देगी। लेकिन कब, जब हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तब 2 लड़कियों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। बैंक में खाता खुलवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाइट का बिल, राशन कार्ड, इसकी फोटोकॉपी लगा करके, और जो बच्ची का शादी होने वाली है उसका कार्ड, वो कार्ड हम इसमें लगाएंगे, इसको जमा करेंगे, इंशाल्लाह आपको 25 हजार रुपये मिल जाएंगे। और मैंने हजारों अपनी माँ बहनों को 25-25 हजार रुपये दिलवाया है, ये अल्लाह ने, और मैंने कोशिश की, आपने भी मेहनत की और आपको मिले, और इंशाल्लाह आप दुआएं देते होंगे। कई मेरी माँ बहन ऐसी बैठी हैं कि जिनका काम हुआ है और मैं नाम नहीं लेता हूँ, चुपचाप काम कराता हूँ।
और हम किसी की बात किसी को नहीं बताते हैं, सब मजबूर हैं। पर्दे का मामला है कि काम हो जाए, खुद दुआ निकलेगी। नाम के नहीं ले, मैं कहूँ जी मैंने आपका भी और आपका भी, बहुत बैठे हैं हमारे, लगभग सबके काम हुए हैं, देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग हैं, सबके काम कुछ ना कुछ हुए हुए। मेरा इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की बात हो रही है, ये रिन्यू नहीं होता है। आमदनी में जो है वो आमदनी हमारी फिक्स नहीं होती है। अगर हमारी आमदनी आज 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो कल को हो सकता है घट जाए, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 5 ही रह जाए। तो आमदनी में हमारी लोच है, मजबूत नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसलिए ये रिन्यू नहीं होता है, ये नया बनता है। और नया बनने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाइट का बिल, और अगर हम किराए पर रहते हैं तो किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट इंग्लिश में बोलते हैं किरायानामा, समझौता पत्र, मालिक मकान का और किराएदार का समझौता पत्र, लेटर, एफिडेविट। एफिडेविट कहते हैं हिंदी में शपथ प्रमाण पत्र, और उर्दू में कहते हैं हम कसम खाते हैं, सच बोल रहे हैं, जो इसमें हमने लिखा है वो बिल्कुल सच है। और अगर हम कहीं पकड़े गए तो हम सजा के मुस्तहिक हैं, ये हम इसमें बोलते हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये मेरी उम्र है, ये मेरा, इस तरह से इसमें होता है। और गलत नहीं होना चाहिए। जब पकड़ हो जाएगी तो अच्छी सजा भी हो जाएगी, 3 साल की कम से कम, जज को बर्बाद है। और पेंशन 60 साल की, 60 साल की पेंशन इंग्लिश में कहते हैं सीनियर सिटीजन, और बुजुर्ग पेंशन उर्दू में। और 60 साल इसलिए कह दिया जाता है कि 60 साल की उम्र से अगर हमारे 60 साल हो जाए तो सरकार उनको सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग मान लेती है कि ये अब रिटायर हो गए। 60 साल तक ही सरकारी महकमों में हम नौकरी कर सकते हैं, और 60 साल के बाद सरकार मानती है कि ये रिटायर हो गए, इसलिए गवर्नमेंट ने पेंशन निकाली कि हम इनको इतना पैसा दे दिया। और कब मिलता है? 60 साल हमारा आधार कार्ड में उम्र होनी चाहिए, 60 साल हमारी पहचान पत्र में होनी चाहिए, 60 साल उम्र हमारे बैंक के खाते में भी होनी चाहिए, और हमारा एक फोटो, लाइट या पानी का बिल, और हमारा दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रूफ, हमारी 60 साल की पेंशन हो जाएगी। और जो बेवा हो जाती हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती है, बेवाओं की कोई उम्र नहीं होती है। और जो मेरी माँ बहनों को तलाक हो जाती है, अल्लाह ताला आपको हमें सबको परेशानी से महफूज रखे। ऐसी बहनों को जो तलाक हो जाती है किसी भी वजह से चाहे हो, तो उसकी भी कोई उम्र नहीं होती है, उनको भी सरकार पेंशन देती है। लेकिन तलाक ऐसे नहीं कि हमने तलाक ले ली, हम किसी के कहने में आकर के पर्चे पे लिख लिया, नहीं। जब भी तलाक ली जाए, अल्लाह ताला ऐसे बुरे वक्त से हमें सबको महफूज रखे, लेकिन जब कभी तलाक का माहौल आए तो बल्कि सबसे अच्छा तो ये रहे, एक कोर्ट से नोटिस भेज दो उस लड़के को, या लड़का और लेडीज को भेज दे, और कोर्ट में खड़े होके जज के सामने तलाक हो, और वो ऑर्डर बनाएगा, उस ऑर्डर से सारा मजबूत काम होगा। एक तरीका ये है। और पैसा नहीं है तो सरकारी वकील कर लो। सरकारी वकील कैसा होता है? इनकम सर्टिफिकेट लेकर आप जाएं कोर्ट में, वहां से एक फार्म मिलेगा कि हमें सरकारी वकील करना है, एक लीगल वहां कोर्ट है, वहां आप जाएं, वहां से एक फार्म लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी लीजिए, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड लीजिए, वहां आप जमा कर दीजिए। दूसरे दिन आपको सरकारी वकील मिल जाएगा, और सरकारी वकील से आप नोटिस भिजवाइए उस लड़के को या लड़की को, और जब नोटिस जाएगा दोनों कोर्ट में पेश होंगे, और दोनों खड़े होकर एक दूसरे को शरीयत के हिसाब से छोड़ भी दें, शरीयत से भी छोड़ दें, और जज ऑर्डर कर देगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इन्होंने तलाक ले दोनों को हो गई। वो ऑर्डर बन के आएगा, वो ऑर्डर बड़ा काम का होता है। और बहुत से तो हम ये सोचते हैं कि हमने तलाक दे दी, या लेडीज ने ले ली, या लेडीज कहती है मुझे छुटकारा मिल गया, समाज के सामने दे दी, 4 पंचों में दे दी, नहीं मानी जाती।
सरकार नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं मानती है, वो कहती है नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। कोर्ट में आइए यहाँ आकर के और आप यहाँ आकर के छोड़िए एक दूसरे को। न्याय देने के लिए इंसाफ, कोर्ट किसे कहते हैं? कोर्ट कहते हैं इंसाफ, कि हम इंसाफ मांगने जा रहे हैं। वो इंसाफ की जगह है, वो चाहे किसके हक में क्या हो जाए। और इंसाफ किसको मिलता है? जिसके पेपर्स होते हैं सारे पूरे, पेपर्स पे टिका, जिनके पेपर्स कोर्ट में पूरे होंगे उसकी जीत होगी, और जिसके पेपर्स पूरे नहीं है उसके हाथ। जज के हाथ बंधे होते हैं कानून से, उनको ही वो ऑर्डर करेगा, और जज के ऊपर भी और हैं और उस पर भी और हैं, कोई गलत काम नहीं करेगा, कानून से हट के कोई काम नहीं करेगा। तो इसमें तलाक का भी मामला ऐसा है कि तलाक जो है वो कोर्ट से लेनी चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाए। बहुत से लोग गुम हो जाते हैं, बहुत से लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, किसी का कारोबार बिगड़ जाता है वो भी भाग जाता है, हाथ नहीं लगते। तो ऐसे में औरत को चाहिए थाने में FIR गुमशुदगी की कराए। तो गुमशुदगी की जब कंप्लेंट हो जाएगी तो उनको गुमशुदगी की पेंशन हो जाएगी। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान को हम सलाम करते हैं। मैं गरीब इंसान हूँ और गरीबों का हमदर्द हूँ। आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक एक को घर दिलाकर रहूँगा, एक एक को रोजगार दिलाकर रहूँगा। जो मेरी माँ बहनें, बच्चियाँ, बच्चे जो पढ़े लिखे घर में हैं, सिर्फ मेरे पास वो आएंगे कि जिनको ये कंप्लेंट होगी कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पास सिर्फ वो आएंगे। और आने को तो खूब आए, वो बड़ी मुझे आप सभी लोगों से बड़ी मोहब्बत हो गई है, बड़ा प्यार हो गया है। और सभी मेरी माँ बहनें हैं, सभी मेरे भाई हैं, बाप समान बुजुर्ग हैं, सबको मैं अपना खास समझता हूँ, अपना समझता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ। और थोड़ा सा मैं एक पॉइंट मीटिंग खत्म करने से पहले बता दूं, बड़ा लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किया, बड़ा तरह तरह के लोग हैं, दलाल भी हैं, और जो नेतागिरी करते हैं उनकी नेतागिरी ठप हो रही है। क्योंकि काम कैसे हो रहा है, उन्होंने ये मुझसे क्वेश्चन किया, अरे भाई नाजिर, आप नाजिर क्यों इनको इतनी भीड़ लगा रखी है, क्या करते हो, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो? तो तुम्हें गाली दे दे के उतरेंगे, बड़े बुरा भला कह के उतरेंगे। अभी इन्हें तो काम कराना भी नहीं आता, तुम तो इन्हें अपना खून भी दे दो, जब भी बुराई कहते उतरेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा, मुझे इनके बुरा कहने सुनने से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस तरह से है कि जब कोई हम बिजनेस करते हैं या हम काम करते हैं, हमारे दिल में लालच होता है, आज स्कूटर आ गई तो कल को कार भी आ जाए, कार आ गई है तो अब हम हेलीकॉप्टर में भी उड़ें, हम जहाज़ों में भी जाएं, हम बिजनेस अपना और बिजनेस, कोई हमारी हद नहीं होती, इतना हमारे दिल में ख्वाहिशात होती हैं। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में नूर हो, अल्लाह के घर मेरा हीरे जवाहरात का महल बन जाए, ये मैंने उनसे कहा। और आप सभी लोगों से यही मैं दुआ आपसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर हों। और जिस तरह आप आते हैं काम कराने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि आज काम कराने वाले नहीं है, नाजिर भाई सबका काम कर चुके माशाल्लाह, अल्लाह ने करा दिया, आज मीटिंग में आए हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम।